इनफैक्ट तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पर वो आए थे, शेर मोहम्मद अब्बास वो आए थे मिलने इंडियन वहां पे जो एम्बेसडर हैं उनसे। आप जरा तवज्जो दें कि जयशंकर के दौरे किधर किधर और जिस तरीके से वो चल रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको तशवीश है, किस तरीके से वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक ग्रुप बनाया था, उसमें अजीत डोभाल भी हैं। किस तरीके से वो अपनी बातें मनवा रहे हैं। जरा देखें कि तालिबान ने ऑफिशियल पहली मीटिंग किसके साथ की, वो एम्बेसडर के साथ की है, इंडियन एम्बेसडर। कि आपके रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि तालिबान हमें कश्मीर लेके देगा, और तालिबान उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे रहा है। 2 बार स्टेटमेंट देना पड़ा कि कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आप सभी जानते हैं कि इंडिया और तालिबान के बीच अब बातचीत हो गई है और इसकी शुरुआत दोहा के अंदर हुई और उसके बाद इस खित्ते के अंदर एक नया इक्वेशन पैदा हो गया है। और जो कहा जा रहा था कि भारत चुपचाप बैठा है, तो इनफैक्ट भारत इस पे काम कर रहा था और देख रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और भारत की जो डिप्लोमेसी है ऑलरेडी चल रही थी बैकग्राउंड में, और ये हमेशा से भारत की खासियत रहती है कि वो खुलेआम कोई ढूंढेरा नहीं पीटते हैं जैसा कि पाकिस्तानी करते हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि जैसे कि तालिबान अभी आए ही थे काबुल में कि पाकिस्तानियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, और वो जो जश्न है उसको पूरी दुनिया ने देखा और उसका नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पोल खुल गया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया है। और उसके बाद भी जिस तरह से इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, उसने इस बात को और क्लियर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने अंदर ही अंदर अपना सारा जो खेल है खेलता रहा, और अब जब खेल खुल के आया है तो पाकिस्तानी मीडिया हैरान है और परेशान है कि इंडिया और अफगानिस्तान की किस तरह से बातचीत हुई है, और प्लस जिस तरह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया है कि कश्मीर के ऊपर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। 18 दिनों में हम बात करते रहे कि हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान खामोश है, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर आई कि यार बड़ी एक मानीखेज किस्म की खामोशी है। खामोशी तोड़ दी, मुलाकात हो गई। कैसा देख रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, या वहां पे जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है या बाकी लोग हैं, किस नजर से देख रहे हैं कि उन्होंने बातचीत कर ली है आखिरकार तालिबान जो लोग हैं दोहा में। ये चीज जो हुई है इंडिया और तालिबान के बीच में टॉक्स, ये थोड़ा लेट हुई, पहले होनी चाहिए थी। हम लोग अशरफ गनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, इनफैक्ट जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप अशरफ गनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, साथ साथ आप तालिबान से भी बात कर लें, ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोगों ने वो स्टैंड नहीं लिया था, रेक्टिफाई किया उसे। बहुत जरूरी थी ये टॉक्स। इनफैक्ट तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पर वो आए थे, शेर मोहम्मद अब्बास वो आए थे मिलने इंडियन वहां पे जो एम्बेसडर हैं उनसे। प्राइम मिनिस्टर ने एक ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप जो था वो अफगानिस्तान सिचुएशन पे था, और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर वो बात करेंगे। उसमें अजीत डोभाल भी हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं जयशंकर साहब। ये सारे के सारे लोग मिलकर के प्राइम मिनिस्टर के निगरानी में ये सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में एज द सिचुएशन अनफोल्ड्स क्या सिचुएशन है, और जैसी अनफोल्ड होती है हम उस पर फर्दर एक्शन ले। क्योंकि अब एक चीज तो बहुत क्लियर ये है कि इस आपका एक नेबरिंग कंट्री, एक सार्क का मेंबर है, जहां पर एक गवर्नमेंट है तालिबान की। नाउ यू हैव टू डील विद दैट गवर्नमेंट। आप उससे अगर नहीं रिएक्ट, आप उससे अगर दोस्ती नहीं करते, वो सार्क में आएंगे, उनका फॉरेन मिनिस्टर आएगा, और आप क्या करेंगे उस समय? आप उससे हाथ मिलाने से मना कर देंगे? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। और इस मीटिंग के बाद हो सकता है ऑफिशियल कांटेक्ट का रास्ता खुले। मोर रिसेंटली तालिबान जो स्टेटमेंट्स दे रहा था, वो स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे थे कि हम इंडिया के प्रोजेक्ट्स को प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं। तो तालिबान इंडिया की ओर कदम बढ़ा रहा था। क्यों बढ़ा रहा था? उसका रीजन था। मैं ये नहीं बोलूंगा तालिबान की मजबूरी थी, बट तालिबान दिस टाइम अराउंड वांट्स अ बेटर रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। उन्होंने एयरपोर्ट जो है वो किसी को दिया है करने के लिए, ठीक है, और दूसरी चीजें और इन्वेस्टमेंट वो ढूंढ रहे हैं, वो मेंटेनेंस ढूंढ रहे हैं चीजों का। तालिबान आ जरूर गया, लेकिन इस बार इंटरनेशनलाइज होता दिख रहा है हमें। हालांकि तालिबान का मामला कुछ ऐसा है कि तालिबान जो बोलता है उससे
उल्टा कई बार करता है, तो हम लोगों को ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि वो कितना उल्टा करता है, कितना करता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर तालिबान ने हमसे बात करने की कोशिश की है और इश्यूज पे, जो दोज इश्यूज विच आर पर्टेनिंग टू इंडिया, तो हमने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो इंडिया से मीटिंग हुई है, अब इसके साथ साथ जब इंडिया से एक बार मीटिंग हो गई तो वो दूसरों से भी मीटिंग करना चाहेंगे, या हो सकता है कर रहे हो, तो वो कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके रिकॉग्निशन की ओर बढ़ेंगे। तो हम जल्दी ही ये भी देख सकते हैं कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स नेक्स्ट ओलंपिक में भी पहुंच जाएं, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो अब बिकॉज अमेरिका वांटेड टू पुल आउट, अमेरिका पुल आउट कर गया, तालिबान अफगानिस्तान केओस में पहुंच गया है, और केओस में पहुंच गया तो अब नाउ हाउ डू यू जस्टिफाई दिस, तो वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल ये पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का दुनिया की एक बिल्कुल एक गेम होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं इसी बात बिल्कुल सही आपने बात की और मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात से रोहित कि आपके रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि तालिबान हमें कश्मीर लेके देगा। आई डोंट नो कि तालिबान कश्मीर आपको कैसे लेके दे देगा। तालिबान को उसके बाद 2 बार स्टेटमेंट देना पड़ा कि कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसे एमपीज और मिनिस्टर्स भी होते हैं ना जो कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं, पता नहीं किसने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, और तालिबान उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे रहा है। वो साफ कहते हैं कि भाई हमने अपने लिए जंग लड़ी है, हमने अपनी जानें दी है, और हकीकत ये है कि उन्होंने दी है सर। अगर आप उनको ये कहते हैं, वो नाराजगी रोहित उनकी इस चीज के ऊपर है, पाकिस्तान से इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि हम आपके कोई मतलब स्टेट नहीं है, हम आपके एक अलग मुल्क हैं, हम हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है अफगानिस्तान की, सब कुछ है हमारा, हम जाने हमारा काम जाने, आप मतलब अपने तरीके से रहे। अगर एज ए मुल्क, एज ए कंट्री टू कंट्री जो बात होती है, इसी तरीके से बात करें। आप जिस तरह ईरान से करते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान से करते हैं, जिस तरीके से चाइना से करते हैं, या किसी और XYZ मुल्क से करते हैं, हम आपकी कॉलोनी नहीं है भाई। हमने अमरीकों को जूते मारे, तो आप लोग क्या? अच्छा, अब मैं यहां पे ये आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी के हालात, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब मुल्तान और लाहौर की पॉलिटिक्स उनकी प्रायोरिटी है, फॉरेन पॉलिसी उनकी प्रायोरिटी थी, नंबर 1। दूसरी बात ये थी, आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया को किसी को नहीं पता अमेरिका का एमएसए कौन है, इंडिया का एमएसए कौन है, इंग्लैंड का कौन है। आपका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त मोईद यूसुफ है। सारे बयान वो देता है, सारे इंटरव्यू वो देता है, और हमारे कुरैशी साहब है, वो सिर्फ मुल्तान की सियासत में बिजी हैं, वो बिल्कुल उनका कोई फोकस नहीं है इस वक्त इन हालात में। आप जरा तवज्जो दें कि जयशंकर के दौरे किधर किधर के, वो इस तरह फेर रहा है कि जिस तरह रिमोट कंट्रोल थे, जिस तरह बैटरी पे खिलौना फेरता है, फेरे तो फेरा सारा आसपास। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको तशवीश है, किस तरीके से वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बातें मनवा रहे हैं। जरा देखें उनके फॉरेन सर्विसेज, देखें फॉरेन ऑफिस, उनकी एम्बेसियों को देखें और अपनी एम्बेसियों से कंपेयर करें। हमारी एम्बेसियों के अंदर सिवाय सियासी लोगों के रिश्तेदार और आपके एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार, वो हमारी एम्बेसियों में अपॉइंट होते हैं और वो समझते हैं वी आर अनटचेबल। मेरा मकसद ये, अगर इस तरीके से चलना हो, ये मैं इस पे, और मैं चिमा साहब एक एम्बेसी वालों को नहीं कह रहा हूं, हमारा सारा स्ट्रक्चर ही ऐसे, सारा स्ट्रक्चर तुझे अपना पाकिस्तान देख लो। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कौमियत नहीं है, हम वो लोटमार बहुत नसीहत है, और ये जब तक खत्म नहीं होगा, हमें लीडरशिप चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि तालिबान ने ऑफिशियल पहली मीटिंग किसके साथ की है? वो एम्बेसडर के साथ की है, इंडियन एम्बेसडर के साथ। दीपक मित्तल उनका नाम था, जिनके साथ मेरे पहली मीटिंग, आपके शेर मोहम्मद साहब। मेरे लिए वो लम्हा फिक्री है कि उन्होंने पहले दिन 31 को पहली मीटिंग। और दूसरा, मेरी सबसे बड़ी बात, आपको ये नहीं पता चिमा साहब, दैट मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान, इट वाज नॉट बाय इंडियंस। जी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।